Good morning students, myself Dr. Harshita Rathod, असिस्टेंट प्रोफेसर साइकोलॉजी। आज हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में सेकंड तरीके के ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हिस्टोग्राम की बात करेंगे, जिसे हम आयत चित्र भी कहते हैं। इससे पहले हमने फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बनाना सीखा था। तो आज हम देखेंगे किस तरीके से यदि आपको वर्गांतर और फ्रीक्वेंसी यानी बारंबारता दी हो तो आप उसे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में या ग्राफीय विधि में आयत बनाकर या रेक्टेंगल बनाकर आप उसे दर्शा सकते हैं। और क्योंकि इसमें जो आपका डेटा है वो आयत के रूप में दर्शाया जाता है, इसीलिए इसे आयत चित्र कहते हैं। चैपलिन ने भी इसकी डेफिनेशन देते हुए कहा है कि हिस्टोग्राम बारंबारता वितरण का एक ग्राफीय प्रकार है, जिसमें प्रत्येक वर्ग को बारंबारता का प्रतिनिधित्व एक दंड आरेख के द्वारा होता है, जिसकी ऊंचाई उस वर्ग की बारंबारता के समानुपाती होती है। कहने का अर्थ है कि आपके आयत चित्र के अंतर्गत हम जो वर्गांतर लेते हैं, उन वर्गांतर के ऊपर उनकी फ्रीक्वेंसी यानी आवृत्ति के बराबर का एक आयत बनाकर हम फ्रीक्वेंसी को डिनोट करते हैं। तो इस तरीके से आयत चित्र जो है वो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है किसी भी डेटा का। यहाँ हमने एक डेटा ले रखा है, आपको इस टेबल में दिखाई दे रहा होगा, जिसमें वर्गांतर और फ्रीक्वेंसी यानी बारंबारता दी गई है। सबसे पहले जो आपको काम करना है वो है मिड पॉइंट निकालने का। और जनरली इसमें आयत चित्र में मिड पॉइंट आप ना भी निकालें तो बना सकते हैं, लेकिन इसकी जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है आपको जो भी आप ग्राफ बनाएंगे वो आप एक्सक्लूसिव या प्योर सीरीज़ पे बनाएंगे। इंक्लूसिव सीरीज़ यानी जो आपको यहाँ दिखाई दे रही है 30 से 34, फिर 35 से 39, 40 से 44, इस तरीके की इंक्लूसिव सीरीज़ पे कभी भी आयत चित्र नहीं बनता। तो आपको सबसे पहले इस इंक्लूसिव सीरीज़ को एक्सक्लूसिव में बदलना पड़ेगा, यानी कि आपको प्रत्येक वर्गांतर की जो ऊपरी सीमा है उसमें एक नंबर को जोड़ देना होगा। यानी ये इस तरीके से बनेगी, देखिए 30 से आप इसको 35 कर देंगे, 35 से 40 कर देंगे, 40 से 45 कर देंगे। इस तरह आपका ये जो पूरा वर्गांतर है इसकी इस ऊपरी सीमा में आप एक एक नंबर को जोड़ते हुए चले जाएंगे हर एक में। तो ये आपकी एक्सक्लूसिव सीरीज़ बन जाएगी। और हमेशा आयत चित्र जो है वो एक्सक्लूसिव सीरीज़ पर ही बनाया जाता है। तो सबसे पहले आप ये करेंगे। उसके बाद देखिए हम ग्राफ की बात करें तो जैसा कि आपको कल पिछले लेक्चर में भी बताया गया है कि ग्राफ पेपर में आपके दो एक्सेस होते हैं, एक ओ एक्स एक्सेस और एक ओ वाई। तो ये आपका जो वर्टिकल है दैट इज़ कॉल्ड ओ वाई एक्सेस, और जो हॉरिजॉन्टल होता है वो ओ एक्स एक्सेस कहलाता है। आपको जो करना है, आपको जितने भी आपके वर्ग अंतराल हैं उनको आप हॉरिजॉन्टल लेते हैं और फ्रीक्वेंसी को आप वर्टिकल लेते हैं, यानी कि खड़े जो आपका है ओ वाई एक्सेस है उस पर आप फ्रीक्वेंसी या बारंबारता लेंगे, और नीचे का आपका जो हॉरिजॉन्टल एक्सेस है ओ एक्स एक्सेस उस पर आप फ्रीक्वेंसी लेंगे। तो इस तरीके से आप उस पर क्लास इंटरवल लेंगे। तो इस तरीके से आप सबसे पहले डिनोट कर देंगे। देन आप उस पर जो आपका दे रखा है, देखिए यहाँ पे फिर से मैं बता दूँ, आपकी हमने जो बनाई थी वो इंक्लूसिव सीरीज़ को हमने एक्सक्लूसिव में बदल दिया था। तो यहाँ पर आप एक्सक्लूसिव सीरीज़ के नंबर लिखेंगे। थोड़ा सा यहाँ कन्फ्यूजन दे रखा है क्योंकि इन्होंने मिड पॉइंट पे आयत चित्र बना रखा है। आपको मिड पॉइंट पे नहीं बनाना, आपको आयत चित्र हमेशा एक्सक्लूसिव सीरीज़ और वर्गांतर पे ही बनाना है। तो आप यहाँ पे जो लिखेंगे वो इस तरीके से रहेगा, 30 से 35 लिखेंगे आप, 35 के बाद 40, 45। इस तरीके से आप देखिए जो हमने यहाँ एक्सक्लूसिव सीरीज़ बनाई थी, मैं ये फिर से बनाकर आपको बता रही हूँ। आप इस तरीके से ये एक्सक्लूसिव सीरीज़ जो बनाई थी, ये देखिए इसमें आपको नज़र आ रहा होगा, ये आप एक्सक्लूसिव सीरीज़ इस तरह कर देंगे, 30 से 35, 35 से 40, 40 से 45, 45 से 50, 50 से 55। इस तरीके से आपके वर्गांतर चलेंगे। और जो आप ग्राफ में वो एक्स एक्सिस पे करेंगे वहाँ भी आप यही क्लास इंटरवल को डिनोट करेंगे। जैसे यहाँ 0 है तो उसके बाद यहाँ डबल कॉलन लगाते हुए
आप यहाँ पे 35 लिखेंगे, देन 40, फिर 45, फिर 50, फिर 55। इस तरीके से आपका ओ एक्स एक्सिस पे चलेगा और ओ वाई एक्सिस पे वही आपका रूल 75 काम करेगा। यानी कि आपको ओ एक्स एक्सिस पे जितने भी आपके ब्लॉक्स हैं उसका 75% आपको ओ वाई एक्सिस पे लेना है। यानी अगर 10 ब्लॉक हैं तो 7 या 8 ब्लॉक आप ओ वाई एक्सिस पे लेंगे और इसके ऊपर आप फ्रीक्वेंसी डिनोट कर देंगे, जैसे 1, 2, 3, 4। इस तरीके से आप देख सकते हैं कि यदि आपकी फ्रीक्वेंसी की संख्या ज़्यादा है तो आप दो दो के गैप में भी ले सकते हैं। फिर से मैं ये बता रही हूँ, ये देखिए आप यहाँ पर 30, 35, 40 इस तरह लेंगे और यहाँ पे आप फ्रीक्वेंसी लेते चले जाएंगे 1, 2, 3, 4। और उसके बाद आप देखिए जैसे 30 से 35 के बीच में आपके पास 2 फ्रीक्वेंसी है, यानी कि आपका जो आयत बनेगा वो यहाँ 2 तक का बनेगा, 30 से 35 के बीच। फिर 35 से 40 के बीच, यानी कि ये वाला जो है इसमें आपका वर्गांत, इसमें फ्रीक्वेंसी 3 है, तो आप इसमें इसको 3 तक ले जाएंगे और इसको यहाँ 3 तक ले जाएंगे और इसको 3 बना देंगे। एक बार फिर से मैं आपको इसको क्लियर कर देती हूँ। ये देखिए आप यहाँ पर बार बार ब्रश लेना पड़ रहा है इसलिए थोड़ी सी प्रॉब्लम है। आप यहाँ पर इस तरीके से ओ एक्स और ओ वाई एक्सेस लेंगे। ओ एक्स पे आप हमेशा वर्गांतर लेंगे और वर्गांतर हमेशा आपका एक्सक्लूसिव सीरीज़ में होगा, यानी कि 30, 35, 40, 45 इस तरफ आगे आप पूरा ले लेंगे। मेरे पास स्पेस की कमी है इसलिए मैंने इतना ही लिया है। और यहाँ पे आप आवृत्ति 1, 2, 3, 4, 5 इस तरह लेंगे। तो देखिए 30 से 35 के बीच में आपके पास 2 वर्ग आवृत्ति है, तो आप 30 से 35 के बीच में इस तरह 2 ले लेंगे। फिर 35 से 40 के बीच में आपके पास 3 आवृत्ति है, तो इसको आप आगे बढ़ाते हुए 3 ले लेंगे, ये दोनों यहाँ से जुड़े रहेंगे। फिर 40 से 45 के बीच में आपके पास 4 आवृत्ति है, तो आप इसको यहाँ 4 तक ले लेंगे। इस तरीके से आप और जितनी भी आवृत्तियाँ होंगी उनको आप डिनोट कर देंगे, तो ये आपका इस तरीके से आयत चित्र बनेगा। आई होप आपको ये समझ आया होगा। यहाँ देखिए आपको इसमें और क्लियरली दे रखा है, देखिए यहाँ पे 30 से 34, क्योंकि ये इन्होंने मिड पॉइंट पे बनाया है जबकि मिड पॉइंट पे नहीं बनना चाहिए, तो इस वजह से यहाँ कन्फ्यूजन आपको हो सकता है। आप यहाँ फिर से 30 से 35, 40, 45 ये करते हुए ले लीजिए और इसी तरीके का सेम आपका ये आयत चित्र बन जाएगा। इसके बाद आपको इसका ग्राफ लेना है, या इसका स्केल लेना है। स्केल हमेशा जैसे आपने आवृत्ति बहुभुज में लिया था, ओ एक्स इज इक्वल्स टू 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू, देखिए आपके 1 सेंटीमीटर के बीच में कितने क्लास इंटरवल आ रहे हैं, 5, तो आप यहाँ लिख देंगे 5 CI यानी वर्गांतर। और ओ वाई के लिए आप लिखेंगे 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 1 फ्रीक्वेंसी, तो F यानी फ्रीक्वेंसी और CI यानी क्लास इंटरवल। तो इस तरीके से आप स्केल ले लेंगे और स्केल को आप ऊपर लिख देंगे, तो ये आपका पूरा एक आयत चित्र बन जाता है। आप किसी भी तरीके की आपके वर्गांतर और आवृत्तियों को आप इस पर डिनोट कर सकते हैं। और ये आप इसके दोनों को आप एक साथ मर्ज करके भी बना सकते हैं, यानी कि अगर आपको फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन और हिस्टोग्राम दोनों बनाने हैं तो आपको वहाँ बस एक ही चीज़ का ध्यान रखना होगा कि आप मिड पॉइंट लेंगे, जो आपने एक्स्ट्रा स्टेप्स थे जो पॉलीगॉन में आपने लिए थे वो एक्स्ट्रा स्टेप्स आप यहाँ लेंगे, यानी कि एक एक जो वर्गांतर हमने ऊपर नीचे लिया था एक्स्ट्रा, जिसका कि हमने फ्रीक्वेंसी 0 कर दी थी, वो हम इसमें लेंगे और उसके बाद हम मिड पॉइंट भी निकाल लेंगे। और फिर जब आपका बनेगा ये हिस्टोग्राम और पॉलीगॉन एक साथ, तो देखिए ये इस तरीके का हिस्टोग्राम तो बन ही जाएगा। उसके बाद आप क्या करेंगे, जो आपने एक लास्ट फ्रीक्वेंसी ली है इस तरीके से आप पॉलीगॉन, क्योंकि पॉलीगॉन मिड पॉइंट पे बनता है, तो जब आप यहाँ पे फ्रीक्वेंसी वर्गांतर की लेंगे तो ये हर एक का मिड पॉइंट यहाँ बीच में आएगा और ये आप इन बीच वाले पॉइंट्स को मिलाते हुए इसके ऊपर पॉलीगॉन बना देंगे इस तरीके से। ये क्योंकि मैं उंगली से बना रही हूँ तो ये थोड़ा सा दिक्कत आ रही है, आप स्केल से करेंगे
तो ये बिल्कुल करेक्ट बनेगा। तो इस तरीके से हिस्टोग्राम और पॉलीगॉन आप दोनों एक ही ग्राफ पे बना सकते हैं, और ऐसा कई बार क्वेश्चन आता है कि हिस्टोग्राम और पॉलीगॉन आपको दोनों एक ही ग्राफ पेपर पे बनाने होते हैं। तो इसके लिए ध्यान रखने वाली बात यह है कि आपको मिड पॉइंट भी निकालना पड़ेगा और एक एक वर्गांतर ऊपर नीचे एक्स्ट्रा लेना पड़ेगा, जिसकी फ्रीक्वेंसी 0 रखनी पड़ेगी, जैसा कि मैंने पॉलीगॉन में बताया है। और हिस्टोग्राम के लिए आपको कुछ एक्स्ट्रा नहीं करना, क्योंकि आपके जो मेन क्लास इंटरवल है उसी के ऊपर आपका हिस्टोग्राम बन जाएगा, और उनके जो बीच के पॉइंट आएंगे उनके ऊपर आप उसका पॉलीगॉन बना देंगे। तो इस तरीके से हिस्टोग्राम और पॉलीगॉन आप दोनों एक ही ग्राफ पे भी बना सकते हैं। तो आई होप आपको ये फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो समझ आ गया होगा कि किस तरीके से हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करते हैं। थैंक यू सो मच। इसके आगे हम मीन मोड मीडियन की बात करेंगे। थैंक यू।